डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे का नाम कथावाचकों में सम्मान के साथ लिया जाता है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संपदा के संकलन से हम आज उनकी एक कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पूर्व हम बता दें कि डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे श्री मोती बीए की सीता नामक लोक संगीतका को बहुत ही सुंदर तरीके से गाया करते थे। ये मेरा दुर्भाग्य है या संपदा का दुर्भाग्य है कि वो संकलन हम लोग के पास नहीं है। इसके लिए संपदा न्यूज़ शोक प्रकट कर रहा है, खेद प्रकट कर रहा है। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे हिंदी के इस क्षेत्र के पूर्वांचल के एक अद्भुत विद्वान थे। आलोचकों में उनका नाम और विद्वानों में सम्मान के साथ लिया जाता है। तो लीजिए उनकी कथा सुनिए। नामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ रामो राजो मणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभि हता निशाचरचमूं रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजेव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्जस्य तं वन्दे रघुनन्दनं सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जलजान राम कथा समुझे सुने तुम बिन को हनुमान दीप नारायण के हिये आकर करहु बखान बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज अनंत महाप्रभु की जयंती। उद्धव यार तुम लगता नहीं है कि श्री कृष्ण के दूत हो। तुम तो ब्रह्म ब्रह्म निर्गुण निर्गुण चिल्लाए चले जा रहे हो। तुम्हारा दोष नहीं है। दादुर बसे निकट कमलन के जनक नरस पहचाने। मेढक जीवन भर कमलों के इर्द गिर्द छलांग मारता है, लेकिन वो कमल की गंध से परिचित नहीं हो पाता। ऐसा ही एक श्लोक मध्यकाल के मुरारी कवि का है। उसने कहा कि यह जो सरस्वती का वैभव है, यत् सारस्वत वैभवम गुरु कृपा पेयूतपाकुत भवम तल्लभ्यम कविनैव नैव हठतः पाठ प्रतिष्ठा दुसाम। ये जो सरस्वती का वैभव है गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, और इसको कवि प्राप्त कर सकते हैं वे नहीं जो जेन केन प्रकारेण पाठ जोड़ते रहते हैं, पंक्ति जोड़ते रहते हैं। उदाहरण बड़ा भयंकर दिया है। गोपियों के उदाहरण से ज्यादा भयंकर उदाहरण है।
गोपियों ने तो कहा कि दादुर बसे निकट कमलन के जन्म नरस पहचाने। दादुर मेढक जन्म भर कमल के पास रहता है, उसके रस की पहचान नहीं कर पाता। यहाँ क्या कहा, कासारे दिवसम वसन्न पिपयः पूरम परम पंकिलम कुर्वाण कमलाकरस्य लभते किं सौरभम सैरिभ। कमल के से भरे हुए तालाब में एक भैंसा उतर जाए और मरिया मार करके पूरे तालाब को कीचड़ से भर दे, ये वो कर सकता है, लेकिन वो कमल की गंध प्राप्त नहीं कर सकता। हम लोग ऐसे ही हैं, हम महाप्रभु के उत्तराधिकारी हैं, महाप्रभु के पास हैं, महाप्रभु का नाम लेकर जीते हैं, खाते हैं, चलते हैं, लेकिन हम महाप्रभु के प्रति आदर से कोसों दूर हैं। तो मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन एक वाक्य में बोल दूं, महाप्रभु का अनादर करके किसी का आदर बढ़ नहीं पाए। मैं इतनी बात श्रद्धांजलि के रूप में कहकर थोड़ी सी कथा से पहले एक निवेदन कर रहा हूं। हमारे इस नगर में बहुत अध्ययनशील लोग हैं। बहुत से लोग तो इतने अध्ययनशील हैं कि हर शास्त्र के पुरानी के भूत अपने को मानते हैं। वे जरा विचार करें, सब लोग विचार करें कि तुलसीदास जी का जो रावण है, जो कुंभकर्ण है, ये जय और विजय तो नहीं है, क्योंकि जय और विजय को जो श्राप मिला था, उस श्राप के अनुसार उनको 3 जन्म धारण करना था। लेकिन यहां क्या हो रहा है, एक उदाहरण मैं देकर कथा पूरी कर देता हूं। उदाहरण के पहले एक सिद्धांत वाक्य रखिए, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो कस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा फल प्राप्त करता है। ये तुलसीदास जी का बयान है। और वहां बयान है, जब देवराज इंद्र ने देवगुरु से कहा था, देवगुरु ऐसा करिए कि भरत ही राम ही भेंट न हो। ऐसी कोई माया रचिए कि भरत जा रहे हैं चित्रकूट, लेकिन इनकी मुलाकात राम से न हो सके। वहां जो बयान है, उस बयान में यह एक बयान है। उसमें बहुत बड़े बड़े बयान हैं, और सबको पकड़ने पर तो फिर कई दिनों तक चलना पड़ेगा, जो मेरी सामर्थ्य अब नहीं रह गई। कभी थी, अब नहीं रह गई। अब रहा प्रथम बल मम तन नहीं। लेकिन यदि कर्म ही प्रधान है, जो कर्म करता है, जैसा करता है वैसा ही पाता है, तो मारीच ने कौन सदकर्म किया था? मारीच ने कौन सा सदकर्म किया था? लेकिन पाया क्या? मुनि दुर्लभ गति दीन सुजान। मुनियों के लिए जो गति दुर्लभ थी, वह गति भगवान ने मारीच को दी। यही नहीं, गति दे दी, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे हम किसी से कोई सामान चाहें, जान वो दे दे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बराबर कोई नहीं है। खरदूषण तो मेरे समान बलशाली थे। खरदूषण मोहि सम बलवंता कि नहीं कुमारई बिनु भगवंता। बिना भगवंत के कोई मार नहीं सकता।
फिर सोच रहा है सुर रंजन भंजन मही भारा जाओ भगवंत लीन अवतारा। सुरों का रंजन करने के लिए, मही का भार हरने के लिए यदि भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाई बैर हटे कर, मैं हठ पूर्वक जाकर के बैर करूंगा। बैर करने का लक्ष्य क्या है? क्या पाना चाहते हो बैर करके? प्रभु सर प्राण तजे भवतर, प्रभु के बाणों से मृत्यु पा करके संसार सागर के पार। हर व्यक्ति के भीतर विवेक होता है। दिनकर जी ने लिखा है, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरण में द्रोह का। रावण के भीतर भी विवेक था। यार तुम्हारी समस्या यही न है, भावतरम, संसार सागर के पार जाना चाहते हो तो भाव तरने का और पहचान लिया तुमने कि ये भगवंत है, तो भगवंत की पहचान पुख्ता हो गई और तुम्हारी आकांक्षा भी व्यक्त हो गई, प्रभु सर प्राण तजे भावतरम। तो प्रभु की पहचान होने के बाद प्रभु का भजन क्यों नहीं कर लेते हो? ध्यान दीजिए, हो सकती है होए भजनन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से मेरा यही निर्णय है कि कल बैर करो। आगे विकल्प सोचा कि मान लो कि राजा का लड़का होगा तो हरिहं नारी जीत रण दो, तो युद्ध में दोनों को जीत करके हरण कर लूंगा। लेकिन चला अकेला चला। जाहिर है कि युद्ध करने की स्थिति में नहीं चला। और आप आइए, रावण मारीच के दरवाजे पर खड़ा। सवेरे सवेरे रावण को देख करके मारीच का सीना धक कर गया। अरे रावण, तुम इतना सवेरे और इतनी विनम्रता कह लिए? अक्सर आए होता, अकेले आए हो। वह टिप्पणी की है गोस्वामी जी ने कि नमनि नीच के अति दुखदाई, नमनि नीच के अति दुखदाई। यदि नीच व्यक्ति बहुत झुकने लगे तो समझो बड़ा भारी कष्ट आए। फिर मारीच ने पूछा, क्या बात है, क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो? और मारीच के सामने रावण ने अपना प्रस्ताव रखा। हो कपट मृग तुम छलकारी, जे ही विधि हरियाणो नृप नारी। कपट मृग बनो, मैं तुम्हारे माध्यम से, कपट के माध्यम से उसकी स्त्री का हरण करूं। अब आप सोचो, युद्ध करने की बात सोचकर चला था, लेकिन क्या सोच करके उसने यह परिवर्तन कर दिया? इस वक्त यह विषय मेरा नहीं, विषय केवल यह है कि हमको तो 5 किलो चीनी की जरूरत थी, वो तो दुकानदार ने दे ही दिया, लेकिन हमने दुकानदार को जैसा जैसा चाहा वैसा नचाया, वो क्यों नाचता रहा? इतना विषय। जब इसने कहा कि ऐसा ऐसा है, ये राजा का लड़का आया है, उसके साथ स्त्री है, उसका भाई है, मैं तुम्हारे माध्यम से उसका हरण करना चाहता हूं, स्त्री का। मारीच ने वाल्मीकि में कहा था, अरे रावण, ये सांप के बिल में मुंह हाथ डालने की राय किसने दे दी है? सोए हुए सिंह को से छेड़खानी करने की राय तुमको किसने दे दी है? लेकिन यहां क्या कहा?
ते पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तुम जिसे मनुष्य कह रहे हो ना, वह मनुष्य रूप में चराचर जगत का ईश है, दुआ है। इसलिए तासों बयर तात नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन निस होगा। अध्यात्म में आता है, अध्यात्म रामायण में मारिच सोचता है कि नहीं जाऊंगा, मार डालेगा, जाऊंगा राम मार डालेंगे। रामादपि मर्तव्यम, रामादपि मर्तव्यम, मर्तव्यम रावणादपि उभयोर यदि मर्तव्यम वरम रामम न रावण। ये मार डालेगा, वो मार डालेंगे। एक ऐसा पात्र जिसके दोनों ओर मृत्यु खड़ी है और मृत्यु का सामना करने कैसे जा रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तब ये बात समझ में आएगी कि मुनि दुर्लभ गति दीन सुजान। जब उसने देखा कि मार डालेगा, उतर उदेत मोहि बधब अभागे, कसन मराऊं रघुपति सर लागे। मरना ही है तो चलो राम के हाथों उनके बाण से मरो, इस अभागे के हाथ नहीं मरना। इतना सोच करके वो भीतर और क्या सोच रहा है, निज परम प्रीतम देखे लोचन, सुफल करि सुख पाई हूं, श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाए हूं, निर्वाण दायक। जो नाराज होते हैं तो क्या देते हैं, मुक्ति देते हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, नाराज होने पर जो मुक्त देते हैं। और भगति अब सही बस करी, निज पानी सरसंधानी, सो मोहि बधे सुख सागर हरि। ऐसे सुख सागर हरि अपने हाथों बाण का संधान करके मेरा वध करेंगे, ये मारीच की आकांक्षा। मन अति हर्ष, अत्यंत हर्षित है मन। मृत्यु लेने जा रहा है, मृत्यु पाने जा रहा है, अत्यंत हर्षित है मन। अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखियो परम स्नेही। आज मैं अपने परमस्य नहीं प्रभु का नमो समान, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली उस समय कोई नहीं होगा जिसके पीछे प्रभु राम धनुष बाण धारण करके दौड़ रहे। ज्यादा विस्तार न करके संकेत कर दूं, आप ध्यान दीजिए। पहले उसने देखी हूं का प्रयोग किया था, तो जब रुचिर मृग बन करके आया तो सीता परम रुचिर मृग देखा। माया के मृग को माया की सीता ने देखा और पुराण के प्रति उसकी इच्छा थी बिलो की हूं। तो प्रभु ने जब देखा तब मृग बिलो की, क्या ये सार्थक प्रयोग नहीं? मृग बिलो की कट पर कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, प्रभु को बिलो की। राम जी ने देखा, बिलो क्रिया का प्रयोग किया। सरसंधान करने के लिए उद्यत श्री राम को मारीच देख रहा है, बिलो की क्रिया का प्रयोग आ रहा है। भवग्राही जनार्दन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा भजन जैसे जिस भाव से करता है, मैं उसका भजन उसी भाव से करता हूं। ये मारीच की दशा है। रावण को छोड़ दीजिए, वो लंबा प्रकरण। एक छोटा प्रकरण है कुंभकर्ण का, छोटा प्रकरण है, वो भी मैं और संक्षेप करके कह रहा हूं। जब जगाया रावण ने, उठो, सेना की यह हालत है, मैंने यह किया था,
आक्रमण हो गया है, श्री राम चढ़ाए हैं। जगा तो पूछा, क्यों जगाया? बताया। आप वहां वाक्य देखिएगा। सुनि दस कंधर के बचन, कुंभकर्ण बिलखान, बिलक बिलक कर रोने लगा। जगदम्बा हरियाणी सठ, पुण्य चाहत कल्याण। भ्राता, तुमने हरण माता जगदम्बा का किया है और चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो। अरे अब क्या जगाने आए हो? तब आए होते जब सीता हरण करने जा रहे थे, तब मुझसे नारद जी ने जो कहा था मैंने तुमको बताया होगा। लेकिन अब नारद जी की कथा अन्यत्र ये मिलती है। तीनों तपस्या कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, अलग अलग वरदान लिया। नारद ने कुंभकर्ण से पूछा, कहो कुंभकर्ण, सुना है बड़ा शानदार वरदान पा करा रहे हो। कहा खाक पा कर आ रहे हैं। क्यों? अरे मांगना था मुझको 6 महीने का जागरण, मांग लिया 6 महीने की नींद। ये अच्छा वरदान है। कहा ठीक है, जो मांग लिया सो मांग लिया, लेकिन एक वरदान तो नहीं, लेकिन एक लक्षण मैं अपनी ओर से बता रहा हूं। जिस दिन जब तक तुम सोते रहो, जागते रहो, जागते रहो, सोते रहो, समझो सब ठीक ठाक चल। जिस दिन बीच में तुम जगा दिए जाओ कुंभकर्ण, उसके बाद सोना मत। क्यों? कहा नारायण तुम्हारे दरवाजे तक आकर खड़ा है, यह जान लेना। इसलिए यहां कहा ठीक है भाई साहब, आपने जो किया तो किया। अब भरे अंक भेंट मोहि भावी। अब आइए हर गले मिल लीजिए। सुफल करो लोचन में जाई। मैं अपनी आंखों को सुफल करना चाहता हूं। और ध्यान दीजिएगा, श्याम गात सरसी रूह लोचन। पंडित जी ध्यान दीजिएगा, देखे जाई तापत्रय मोचन। मैं तापत्रय मोचन श्री राम को देखने जा रहा हूं। देखा क्रिया का प्रयोग है। बीच में जब विभीषण मिला, उसको उठाया, गले लगाया, धन्यवाद दिया, कहा भयउ तात निश्चर कुल भूषण, बंधु वंश तय कीन उजागर, भजे हु राम शोभा गुण आगर। तुमने वंश को, निश्चर वंश को सार्थक कर दिया। लेकिन ऐसा करो, अब जाओ। अब मैं काल के धीरे धीरे वशीभूत हो रहा हूं, इसलिए मुझे पर अपर की पहचान हो रही है। अब तुम जाओ। और आने के बाद जो विनाश लीला वो करता है, उस पर प्रभु ने उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है, वो शब्द आप ध्यान दीजिए। प्रभु ने क्या कहा? सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज। विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण, तुम तीनों क्या करो? समारे हुसैन, सेना को संभालो। और मैं देखे खलबल दलहि, बोले राजीवन। मैं इस खल के बल के दल को देखता हूं। कुंभकर्ण की आकांक्षा में देखूं क्रिया थी, प्रभु की आकांक्षा में देखूं क्रिया है। विस्तार न करके, हनुमान चालीसा का समय हो गया है। मैं विनय जी की गतिविधि से समझ रहा हूं। पूज्यपाद महाराज जी आ चुके हैं। केवल अंतिम स्थिति ध्यान दीजिए। पहले बाण काटी प्रभु ने, दूसरी बाण से लड़ना शुरू किया, दूसरी बाण काटी, फिर बिना बाण के लड़ना शुरू किया, फिर उसके मुख को बाणों से भर दिया, फिर भी लड़ता रहा। गर्दन काट दी, धड़ गिरा और धड़ को 2 खंड में कर दिया। वहां एक वाक्य आता है, उस वाक्य पर आप विचार कर लीजिए और तब विचार करिए कि क्या कर्म प्रधान है। मैख खाई करी मदिरा पाना, गरजा बज्जा घात समाना।
रावण मांगे वो कोटि घट मद और महिख अनेक, और इतना खा करके युद्ध करने आया था। और ये जब कटा तो हुआ क्या? तासु तेज, ध्यान दीजिएगा अपनी, तासु तेज प्रभु बदन समाना। कुंभकर्ण के शरीर से निकला हुआ तेज प्रभु के शरीर में समा गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सकल अचंभव मान। जो भी वहां दृष्टा थे सब आश्चर्यचकित रह गए। करे कुंभकर्ण के शरीर का तेज प्रभु राम में समाहित हो रहा। ये कर्म का फल तो नहीं है, ये भाव का फल है। देखें जाए तापत्रय मोचन। नारद को याद किया कि कुंभकर्ण, जगा दिए जाने के बाद सोना मत, नारायण तुम्हारे दरवाजे तक आकर के दस्तक दे रहा है, सो गए तो चूक जाओगे। इसलिए इसका तेज समाहित हो गया और लगे हाथ ले आइए रावण को भी निपटा दिया जाए। रावण के साथ क्या हुआ? तासु तेज प्रभु, तासु तेज समान प्रभु आनंद। रावण जब कटा तो रावण के शरीर का तेज प्रभु के मुख में समाहित हो गया। तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर से शंभु देव चतुरानन। इसको देख करके शिव चकित हर्षित हो गए, चतुरानंद हर्षित हो गए, यानी ब्रह्मा हर्षित हो गए, शिव हर्षित हो गए। क्या हर्षित हो गए भाई? यही मेरा सवाल खड़ा होता है। ये जो तुलसीदास का रावण है, ये जो तुलसीदास का कुंभकर्ण है, ये जय और विजय नहीं है, फिर कौन है? इस पर बुद्धिजीवी, कथावाचक, अध्येता विचार करें। क्योंकि जय विजय की कथा तो शिशुपाल और दंत वक्त के पास जाकर पूरी होती है। शिशुपाल जब कटता है और उसका शरीर श्री कृष्ण में लीन होता है तेज, तब युधिष्ठिर पूछते हैं नारद से कि प्रभु समझ में नहीं आया, ये दोनों भाई जब से तुतलान रहे थे तब से श्री कृष्ण को गालियां बक रहे थे और इन्हें सायुज्य मुक्ति मिल रही। तो वहां जो कथा आती है उस कथा को विस्तार से देखिए, और उस कथा के विस्तार में तुलसीदास का रावण उस पैमाने में नपता नहीं है, तुलसीदास का कुंभकर्ण उस पैमाने में नपता नहीं है। फिर ये रावण और कुंभकर्ण कौन है, किस कल्प के हैं, इस पर अलग से विचार करना चाहिए। मैंने आपसे जो निवेदन किया, मास्टर होने के नाते 2 वाक्य में सारांश कह दूं कि केवल कर्म प्रधान नहीं होता है, कर्म के साथ साथ भाव प्रधान होगा। इसीलिए निर्गुणियों ने कहा कि माला तो कर्मे फिरे, मनुआ तो जगमाए। यार माला हाथ में घूम रही है, अमन संसार में घूम रहा, काहे को घुमा रहे? कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये हाथ की जो माला है ना, छोड़ दे। मन का जो मन की जो मन का है उसको जपो। इसलिए निर्गुणियों ने कहा कहां टाल रहे हो? मन मथुरा दिल द्वारिका। ये मन ही मथुरा है, दिल ही द्वारका है। काशी काया जान, ये शरीर काशी है। 10वां द्वारा देहुरा कामे ज्योति पिछानी। 10 द्वार वाला यह जो शरीर है, यह मंदिर है, इसमें ज्योति छिपी हुई है, इसको पहचानो।